होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो विसर्ग संधि कैसे है उसको मैं यहाँ पे बताई हूँ। अब ये सवाल उठता है कि स्वर संधि को अच क्यों कहा जाता है और व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहा जाता है। स्वर संधि को अच संधि और व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहा जाता है उसको मैं माहेश्वर सूत्र के माध्यम से बताती हूँ। माहेश्वर सूत्र क्या है, सबसे पहले उसको जानिए। जो संस्कृत का व्याकरण लिखने के लिए ही महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव शंकर का तप किया और तप के माध्यम से ही शिव जी प्रसन्न होते हैं और प्रकट होते हैं। तो प्रकट शिव प्रसन्न होकर वो पाणिनि से पूछते हैं कि बताइए मतलब क्या काम है। तो पाणिनि जी बोलते हैं कि मुझे संस्कृत का व्याकरण लिखना है, उसके लिए आप कुछ बताइए। तो वो प्रसन्न होकर जब शिव जी नृत्य करते हैं तो पाणिनि जी थोड़ा सा उनकी तारीफ कर देते हैं कि आप तो नृत्य भी करते हैं। तो पाणिनि जी जब शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। और नृत्य क्या करते हैं, भगवान शिव जी समझते हैं कि बोलते हैं कि आई एम डिस्को डांसर। शिव जी बोलते हैं आई एम डिस्को डांसर, हाँ मैं नृत्य करता हूँ। तो पाणिनि जी बोलते हैं थोड़ा करके दिखा दीजिए। तो शिव जी करते हैं नृत्य और कहते हैं कि जब वो नृत्य करते हैं तो उनके डमरू से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी से ही माहेश्वर सूत्र की वो करते हैं। पाणिनि जी माहेश्वर सूत्र बनाते हैं, उसी ध्वनि को ही 14 ध्वनि निकलती है, 14 ध्वनि को ही माहेश्वर सूत्र बोला जाता है। तो श्लोक है नृत्यावसाने नटराज राजे ननाद ढक्कामिनो पंचवारम। नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कामिनो पंचवारम। देखिए नटराज किसको कहा गया, भगवान शिव को नटराज कहा गया है। वो क्या है, नटों के राजा हैं, नृत्यों के राजा हैं। ये पर्यायवाची भी आप याद कर लीजिए कि भगवान शिव क्या है, वो नृत्यों के राजा हैं। उन्होंने तांडव नृत्य किया था। कौन सा नृत्य, ये पूछा जाता है कि भगवान शिव ने कौन सा नृत्य किया, तो होगा तांडव नृत्य। और माता पार्वती जो है वो लास्य नृत्य करती हैं। तो ये प्रकार से देखा जाए अगर तांडव है तो तांडव का विलोम पूछा जाए तो उसका विलोम होगा लास्य, क्योंकि जो पुरुष वर्ग है वो तांडव नृत्य करते हैं और महिला वर्ग में लास्य नृत्य होता है। तो इसको हम कह सकते हैं तांडव का विलोम लास्य। तो नृत्यावसानो, नृत्य के अवसान में, अवसान मतलब बाद में, नृत्य के अवसान में नृत्यावसानो नटराज राजो, नृत्य के बाद में नटराज अर्थात भगवान शिव शंकर ननाद ढक्काम, ननाद मीन्स ध्वनि करते हैं, ढक्काम मीन्स डमरू से, अपने डमरू से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। 9 पंचवारम, 9 अर्थात 9, पंच अर्थात 5, 9 और 5 14, वारम मीन्स बार। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम 9 पंचवारम। नृत्य के अवसान में अर्थात नृत्य के बाद में नटराज अर्थात भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया। तो उसी 14 बार की जो ध्वनि होती है उसी से पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र की कल्पना करते हैं, माहेश्वर सूत्र की सृष्टि करते हैं। तो सूत्र क्या है ये यहाँ पे मैं लिखी हूँ, चतुर्दश माहेश्वर सूत्र। क्या है, अयु रिलिक एवं अयौच हयवरट लड़ेमंग गणनम जब गणदत कप चटत चटतौ कपय ससर हल। क्या है, अयु रिलिक एवं अयौच हयवरट लड़ेमंग गणनम जब गणदस जब गणदस कप चटत चटतौ कपय ससर हल। ये क्या है, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं।